हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं एक और जर्नी लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि ट्रेन से सफ़र करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लोग भी ट्रेन में सफ़र करने की शौक़ीन हो तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो ये जिस स्टेशन पे मैं अभी खड़ा हूँ इसका नाम है आखन शांस का। ये आखन का जो मेन रेलवे स्टेशन है उससे नेक्स्ट स्टेशन है। तो मैं वहाँ पे गया नहीं था, मेन रेलवे स्टेशन के साथ ही है बिल्कुल ये स्टेशन। तो मैंने सोचा यहीं से ट्रेन मुझे मिल जाएगी तो मेन रेलवे स्टेशन जाने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो ट्रेन है इसका ये है RB 33 वाली लाइन। तो RB का मतलब रीजनल बान, बान का मतलब ट्रेन, जर्मन का वर्ड है बान। तो मैंने ये ट्रेन, थोड़ी सी स्लो ट्रेन है, थोड़ी तो नहीं अच्छी खासी स्लो ट्रेन है। तो अगला स्टेशन इसका आखन वेस्ट आ गया है और यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है तो इसलिए आप लोग शायद देख नहीं पा रहे होंगे। तो कुछ कार्गो की ट्रेन्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो खैर रीजनल बान और दो तरीके हैं आखन से क्रेफल्ड जाने के। एक तो ये है कि आप RE 4 ले लो, ठीक है, और फिर लेके मोन्शन गलडबख चले जाओ और फिर वहाँ से RE 3 लेके आप जो है, या RE 42 लेके आप जो है वो क्रेफल जा सकते हो। ये दो इजी ऑप्शंस हैं। तो बातें करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं गोल शाइड पे और ये तीसरा स्टेशन आ गया हमारा। तो खैर तो वो ऑप्शन भी है, वो RE, वो थोड़ा सा फास्टर है क्योंकि RE का मतलब रीजनल एक्सप्रेस। तो वो उसके थोड़े से ही स्टॉप होते हैं और वो हर स्टॉप पे रुकती नहीं है और वो स्पीड में चली जाती है। तो मुझे तो कोई जल्दी थी नहीं क्योंकि मुझे ऐसे भी ट्रेन से सफ़र करने का शौक़ है, ठीक है। तो जल्दी किस किस बात की भाई, आई लाइक इट नाइस एंड स्लो। तो मैंने ये वाली ट्रेन ले ली है। हर्सोगेनरात पे हम लोग पहुंच गए हैं अभी। और तो मैंने सोचा इसकी पूरी जर्नी में एक रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो टोटल ये जो ट्रेन जो RB 33 जो चलती है, NRW की जो स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट फेलिया वाली स्टेट में है ये। तो ये जो चलती है इसके टोटल हैं 29 स्टॉप्स। मगर हमें चूँकि जाना है ऊबाख पालनबर्ग आ गया इसी बीच, और क्योंकि हमें जो जाना है वो सिर्फ क्रेफल तक जाना है तो इसलिए हमारे जो स्टॉप जो आएंगे वो 17 ही आएंगे। टोटल 12 स्टॉप उससे आगे आते हैं। वो मैं किसी दिन दोबारा कभी गया उस तरफ, मेरे जाना हुआ तो मैं फिर उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। गायलन कृष्ण भी आ गया बीच में। तो इसी तरह ट्रेन चलती चली जा रही है हमारी। और सामने आपको एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक अच्छा काम कर दिया कि इन लोगों ने पार्किंग बिल्डिंग्स बना दी हैं, एक के ऊपर एक, कम स्पेस में ही सारी गाड़ियाँ अंदर चली जाती हैं। तो हम लोग चले जा रहे हैं और तो बात हो रही थी कि RB और RE की। तो अगर आप कभी जर्मनी आते हो गाइस तो ये लिंडन आ गया। अच्छा, लिंडन में आके ये जो ट्रेन है RB 33 ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और इसका जो पिछले वाला हिस्सा है वो अलग हो जाता है और क्रेफेल्ड तक जो ट्रेन जाती है वो सिर्फ अगले वाला हिस्सा ही, मतलब जो उसका जो पहली नंबर 1 वाली जो कोच है सिर्फ वही जाती है और पिछले वाली कोच हटा दी जाती है, ये मैं बता दूं। अब हम लोग ब्राखन की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो का कुछ हिस्सा पूरी जर्नी का जो है वो मुझसे मैं रिकॉर्ड पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ। बीच में ब्राखन से लेके जो अगला वाला जो स्टेशन है उसका पूरा नहीं है, बीच में है होकनहोवन बाल तक, मतलब बीच में थोड़ा सा हिस्सा मुझसे लॉस्ट हो गया क्योंकि मुझे बीच में पुलिस ने रोक लिया था और वो लोग इंक्वायरी करने लग गए थे कि क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, इस कैमरे में क्या है और हमें दिखाओ और ये वो। तो वह खैर उनको दिखा दुखू के फिर उन लोगों ने बहरहाल मुझे बोल दिया कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और करो। तो इसलिए कुछ सॉरी फॉर दैट, कुछ अगर वीडियो मिस हो गई है तो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ट्रेन जो है उसकी जो जर्नी है उसको समझना जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये आपका टाइम बचा देता है, ठीक है। दूसरी बात ये आपके पैसे भी बच जाते, सही है। तो अब अगर देखो, मैं अगर काउंटर से जाके इस ट्रेन का सीधा सीधा टिकट ले लेता, ठीक है, तो मुझे पड़ जाता 30 यूरोज़ का, सही है। मगर यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 11 यूरोज़ में ही ले लिया।
तो रीजनल बान और ये एक्सप्रेस और आईसीई ये ट्रेन सारी क्या हैं, और लॉन्ग रूट पे और शॉर्ट रूट पे चलने वाली लोकल का क्या है, ठीक है। तो ये फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेन जर्नी जितनी आपको पसंद करोगे और जितना उसमें घुसते चले जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा। और हम लोग भी रात पे आ गए हैं और यहाँ से भी निकलने वाले हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ और बार बार यही कह रहा हूँ कि जब भी आप जर्मनी आना है तो जिस एरिया में आप आ रहे हो ना, वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लाजमी समझ लेना भाई, लाजमी समझ लेना। क्योंकि लोग कहेंगे यार हम तो गूगल से देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, मैप्स हैं, ये है वो है। वो मैप आपको ये बता देगा कि आखिरी बस या आखिरी ट्रेन जा चुकी है, फिर क्या करोगे? वहाँ खड़े रहोगे। और टैक्सी इतनी एक्सपेंसिव है ना कि जो आप सफ़र ट्रेन से 4 5 6 यूरो में कर सकते हो, वो आपको हंड्रेड्स ऑफ यूरोज़ में टैक्सी का सफ़र होगा, ठीक है। और इसलिए ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये ट्रेन का पूरे एक सिस्टम पे कि सिस्टम कैसे काम करता है, ये आ गया मोन्शनगladbach वाला स्टेशन। ये थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो दूसरी लाइंस के लिए डॉर्टमंड, और कहीं भी जाना है आपको, फ्रैंकफर्ट। तो आखन जो मैं गया हुआ था, वो आखन असल में मैं गया हुआ था कि अभी तो मैं वापसी के रास्ते पे हूँ, निकल पड़ा हूँ। जो आखन जो मैं गया था वो जहाँ पे 3 बॉर्डर्स मीट करते हैं ना, एक ही जगह है वहाँ पे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, ठीक है, और जर्मनी। इन 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर एक जगह पे मीट करते हैं। तो उस जगह को मैं विज़िट करने के लिए गया था और उसकी मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जो है वो वीडियो देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी दे दूँगा इस वीडियो के एंड पे, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और कोई पुलिस कुछ नहीं है। 3 रोड्स हैं, एक रोड जा रहा है, आप वॉक करके अंदर जा सकते हो। थोड़ा सा पैदल चल के अंदर चले जाओ तो आपके सेल फ़ोन पे लिखा हुआ आ जाता है वेलकम टू बेल्जियम, और दूसरी तरफ आप जाओ तो वेलकम टू नेदरलैंड्स लिखा हुआ आ जाता है। तीसरी तरफ आओ तो जर्मनी, वेलकम टू जर्मनी आ जाता है। तो कोई नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप इसी तरह आप जो है वो 4 5 मिनट में 3 कंट्रीज़ आपके विज़िट हो जाते हैं। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी। तो अनरात वाले स्टेशन पे हम आ गए। अब एक स्टेशन और आएगा बीच में और फिर हम लोग जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह मेरा ये आखन का ट्रिप हुआ कंप्लीट और आ गया है वो स्टेशन फोर्ट हाउस वाला। जी हाँ, मेरी भी भाई जर्मन इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई लफ्ज़ में गलत पढ़ दिया करूँ तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन क्रेफेल्ड की तरफ। ट्रेन की जर्नीज़ बहुत प्यारी हैं जर्मनी में, और कभी भी आप लोग आओ तो ज़रूर करना ये। तो हम लोग पहुंच गए हैं अब क्रेफेल्ड में। ये आ गया जी क्रेफेल्ड का प्यारा सा रेलवे स्टेशन। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में फिर से आ जाऊंगा कोई नई जर्नी या कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।